दुखी वही होता है जो माया से लिपट करके रहता है। समझिएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा हमारे। माया जीवन भर हम इकट्ठा करते रहे, कभी थोड़ी सी धन प्राप्त होने पर अभिमान हो जाता है, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने का अभिमान हो जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। एक घटना बताऊं मैं, अभी की घटना है वैष्णव जी। पाटन के पास एक गांव है लोहर सिंह, वहां एक चंद्राकर जी रहते हैं। करीब 1500 एकड़ उनकी जमीन होगी और उनका एक फार्म हाउस है, अभी अभी बना है, बहुत बड़े रूप में बना था। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरुदेव जी जब कथा हो तो यहीं रहे। फार्म हाउस बहुत बड़ा था, करोड़ों का था, स्विमिंग पूल से लेकर के हर फैसिलिटी थी वहां, सब रुके थे वहीं। कार्ड छप चुका था गृह प्रवेश का। सत्य कहूं मैं आपको, कभी जरूर जाइएगा, कार्ड छप चुका है। 4 दिन पहले फोन आया, गुरुदेव जी बस आपका इंतजार है, ठाकुर जी कब आएंगे घर। 2 दिन पहले की घटना है, केवल 2 दिन पहले जो गृह प्रवेश होना था ना, केवल 2 दिन पहले अटेक आया, चले गए। दर्शन करिएगा भैया, ये संसार कुछ भी शाश्वत नहीं है। हम जब अभी रुके थे सबके साथ, उनकी पत्नी आकर के वही बात कह रही थी कि अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक केवल वो आपको याद करते रहे। उनकी बड़ी तमन्ना थी एक बार आ जाते गुरुजी, एक बार ठाकुर जी आ जाते। और चंद्राकर परिवार में ही कथा थे, नादगांव में रहते हैं चेतन चंद्राकर, हमारे आत्मा शिष्टी आई है। तो उनके यहाँ कथा थी, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा गुरुजी जी यहीं रहेंगे हमारे घर, हम और तैयारी कर रहे हैं। समझिएगा, इस संसार में सब धरा का धरा रह जाता है भैया, कुछ नहीं है। हम जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि हो जाएगा, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं होता। इसलिए जो मिला है उसी में ही संतुष्ट रहिए, जो समय बचा है लग जाइए। मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं ना, तो घर की जिम्मेदारियों से हमें हट जाना चाहिए। बच्चे के हाथों सौंप देना चाहिए, करो बेटा जैसा करना है। अगर अभी कुछ बिगाड़ेगा तो संभालने के लिए आप रहोगे, आपके जाने के बाद बिगाड़ेगा तो कौन संभालेगा। समझिएगा, समझिएगा, समय के रहते आपको कुछ नहीं करता, बस माला ले लीजिए आप और अपने निज जीवन का कल्याण प्रारंभ कर दीजिए। समझिएगा सूत्र जीवन का। जीवन के अंतिम क्षण तक केवल संग्रह करते मत रहिए। निवेदन करो मेरे भाई में, बांटने का स्वभाव रखिएगा। हाँ, संग्रह, अधिक संग्रह भी ना हमारे जीवन में विष का कारण बनता है। हाँ। किसी कमरे में अगर वेंटिलेशन ना हो ना तो उस कमरे में आपको बेचैनी लगेगी। जैसे कमरे में वेंटिलेशन जरूरी है, वैसे ही धन के आने के साथ साथ उनका जाना भी जरूरी है। निवेदन करो, और होते रहना चाहिए जीवन, हमारे जीवन में। और भगवान से प्रार्थना यही करिए, प्रभु हम आपके चरणों में हैं, आपकी चरणाश्रित होकर के जीवन चल रहा है। नहीं तो एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज जी रिटायरमेंट के बाद भजन करेंगे। हमने कहा बचोगे तब तो करोगे, 60 के बाद बचोगे तब तो भजन करोगे, क्या पता जीवन गुजर जाए। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो
खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन 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 खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्म बुझ गई तो 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 महफिल में रंग आया। जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्म बुझ गई तो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। देखो बुढ़ापे में भक्ति करने से ना आने वाला जन्म सुधरता है। युवा अवस्था में भक्ति करने से हमारी बुढ़ापा सुधरती है। और बचपनी भक्ति करने से, बचपन में अगर भक्ति कर रहे हैं तो जवानी में सुधर जाएगी, बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। समझिएगा, जब तक अधिकार मिला है तब तक कर लीजिए। आंख को अधिकार मिला है खूब दर्शन करिए। हाथ पैर को अधिकार मिला है खूब तीर्थ करिए। कान को अधिकार मिला है खूब कथा सुनिए, सत्संग करिए। क्या पता ये अधिकार कब छीन जाए हमारी। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता मलता, मायूस हाथ मलता। वापस बिरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बिरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ। जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा।
ये मन की मशीनरी कब ठीक चलना सीख रहे हैं बताइए आपको? जब घुटने का दर्द बढ़ने लग जाए ना, तब इच्छा होगी तीर्थ कर लेते। जब आंख की रोशनी कम हो गई तब भाव जगता है कि दर्शन कर लेते। जब कान सुनाई नहीं देने लगा तब मन में उत्कंठा होती है कि समझिए, समय के पहले सुन लीजिए। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि श्री मुकेश वैष्णव जी और आपके सहचर्य परीक्षित के आसनी पर बहुत कम उम्र में आपने यह आसन स्वीकार किया। और ये समय है, यही समय है। मैं तो कहूं अपने बच्चों को खूब सिखाइए, यजमान बनने का स्वभाव रखिएगा। सत्य कहूं मैं आपको, अनुष्ठानों में, गांव में अनुष्ठान हो, किसी तीर्थ में अनुष्ठान हो, यजमान बनना स्वीकार करिएगा। लोग तो यजमान बनने से डरते हैं। सबसे पूछा गया, सामाजिक कार्यक्रम था, तो भैया यजमान बोले हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। तो एक व्यक्ति थे जो उन्होंने कहा कि भैया ये अगर पात्र हमको मिल रहा है, करना क्या पड़ेगा, हम तो धन नहीं दे सकते। तो उनका धन नहीं लगेगा, बस आपको बैठना है, सुनना है कथा। तो यजमान बने। और ठाकुर जी की कृपा जब हुई ना, तो एक दिन कथा प्रारंभ हुई, उसके बाद सब आने लगे, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। बोले अब नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे बैठ के सुनिए, आप पति पत्नी बैठ करके सुनिए, लेकिन यजमान क्या संदित। शास्त्र कहता है जो 1000 बार इंद्र के पद में बैठ चुका है ना, उन्हीं को यजमान बनने का सौभाग्य मिलता है। 1000 बार इंद्र का पद जो स्वीकार कर चुका है वही यजमान बनता है। समझिएगा। और शास्त्र तो कहता है जो 1,00,000 बार इंद्र के पद स्वीकार कर चुके हैं उनको व्यासपीठ नसीब होता है। निवेदन करें आपको, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, ये हमारा पुण्य नहीं है। और मैं तो कहूं ये जिनको जो प्रभुता मिल रही है ना, उनका पुण्य नहीं है। सबसे पहले सौभाग्य के बाद भगवान ने वैष्णव कुल दिया, दूसरा सौभाग्य संत सेवी परिवार में जन्म दिया, तीसरा सौभाग्य माता पिता का पुण्य, दादी दादा का पुण्य, पूर्वजों का पुण्य प्राप्त हो पाया, जिनके कारण जो सत्कर्म हो पा रहा है। निवेदन करूं मैं, श्रीमद् भागवत की कथा में 3 बार मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण, मंगलाचरण का अर्थ है क्या? जिनके आचरण मंगलमय होते हैं उनका ध्यान करना। आज सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके पूछा गया, कहा कि महाराज भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, इस धराधाम में भागवत आया कैसे? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरभोर सिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम का अर्थ क्या है? जिनका कोई गम नहीं। नितराम गमयति बोधयति सर्वो निगमो वेदः। और इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ। बोलिए क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल भागवत है। आप सब निरंतर भागवत सुनते रहते हैं। इस संसार में कोई ऐसा फल है जिस फल में न छिलके हैं न गुठली है? केवल भागवत का ही फल ऐसा है जिसमें छिलके हैं न गुठली है। ये सर्वाग्राही फल है। और ये फल है कैसा? बोले इसमें रस कौन सा भरा हुआ है? तो एक संत ने कहा इसमें रस परमात्मा का नाम रूपी रस भरा हुआ है।